नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न न छूटे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने इसी चैनल पर पाठ 1 से लेकर के पाठ 7 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को ना देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियो का लिंक दिया है, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पाठ से कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। देखिए साथियों, पहला ही प्रश्न है जो कि बार बार आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। क्या गोविंद मोहन को, राजा राम मोहन रॉय को, जेम्स ऑगस्टस हिकी को या इरास्मस को। तो इसके सही उत्तर जेम्स ऑगस्टस हिकी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ। 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में। तो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन है वह 1961 ईस्वी में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया है। अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने या फ्रांसीसियों ने। तो भारत में पहला छापाखाना जो है वह पुर्तगालियों ने लगाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो भारत में जो बताएं विश्व में सर्वप्रथम यानी मुद्रण यानी पैसे की जो शुरुआत है वह कहाँ हुई है। चीन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ है। जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका। गुटेनबर्ग ऐसे व्यक्ति इनका जन्म किस देश में हुआ है। जर्मनी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। कुरान, गीता, हदीस या बाइबल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना है वह कहाँ खोला गया है। तो यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना है वह जर्मनी में खोला गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी जर्मनी का या ऑप्शन डी इटली का। तो रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न कि हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या बिपिन चंद्रपाल। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 10 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कागज का जो आविष्कार है वह चीन में हुआ है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन अलग है, चीन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, 95 स्थापनाएं यानी कि 95 थीसिस किसकी रचना है। मार्टिन लूथर की, कार्ल मार्क्स की, मार्टिन लूथर किंग की या द्वारकानाथ टैगोर की। तो यह मार्टिन लूथर की क्या है जी, मार्टिन लूथर की क्या है रचना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मार्टिन लूथर कौन थे। समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या धर्म सुधारक।
जो मार्टिन लूथर थे वह धर्म सुधारक थे। 13 नंबर प्रश्न, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन राजा राम मोहन रॉय ने, फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या चीन में? बताइए, वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक है वह सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई है? तो वह चीन में विकसित हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न कि देसी भाषा में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, मुंबई गजट, मद्रास गजट या बंगाल गजट? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगाल गजट। 16 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? जमाई जमशेद, अखबारी सौदागर, मिरातुल अखबार या राष्ट्र गुफ्तार? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिरात उल अखबार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम या आजाद मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफार खान? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ है? क्या राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम, मोतीलाल घोष या खान अब्दुल गफार खान? तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे मोतीलाल घोष, और एक और व्यक्ति थे इनके साथ शिशिर घोष, इन्हीं के संपादकत्व में हुआ है। 19 नंबर प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी? तो मराठा समाचार पत्र आप लोग देख करके मराठी को टिक बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि जो मराठा समाचार पत्र है ना वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी? यूनान, भारत, कोरिया? नहीं। भारत, मिस्र, चीन? नहीं। सबसे पहले चीन में आया था, इसलिए चीन, जापान, कोरिया आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 21 नंबर प्रश्न है कि पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? समाचार शुद्रावर्षण या सुधाकर, पजामी आज़ादी या हिंदू पैट्रियट? तो समाचार शुद्रावर्षण जो है वो पहला हिंदी दैनिक पत्र था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युगांतर के संपादक कौन थे? आगरकर जी, वीरेंद्र घोष या भूपेंद्र दत्त या श्याम जी या कृष्ण वर्मा हरदयाल? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि 1857 के पयामे आज़ादी का संपादन किसने किया था? प्रिंस मौलाना बेदार बख्त ने, वीरेंद्र घोष या भूपेंद्र दत्त ने, श्याम जी ने या कृष्ण वर्मा हरदयाल ने? तो प्रिंस मौलाना बेदार बख्त ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? युगधारा में, संसार में, हंस में, संसार और युगधारा दोनों में? तो प्रेमचंद ने कहा था कि स्वराज आंदोलन जो है वह गरीबों का आंदोलन है, हंस में कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे? वंदे मातरम के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र मलिक, कन्हैया लाल दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त या अरविंद घोष? बताइए कौन हो जाएंगे वंदे मातरम के संपादक? तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा कौन सा जी? अरविंद घोष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आधुनिक काल में
प्रेस लोकतंत्र। 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो सभी कोई जानता है कौन सा स्तंभ है जी, चौथा स्तंभ है। 27 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? मिस्र ने, भारत ने, जापान ने या चीन ने? चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका को संपादन किया है? यंग इंडिया, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का क्या किया है? संपादन किया है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1953, 1954 या 1956? तो 1951 में पारित हुआ है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लीटन, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स ऑगस्टस हिकी या इरास्मस? 31 नंबर प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे चार्ल्स मैकटॉफ, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर से 32 नंबर प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए हैं? क्या मार्को पोलो ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने या इति सिंह ने? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन जी, मार्को पोलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? मार्को पोलो ने, मार्टिन लूथर ने या जेम्स ऑगस्टस हिकी ने या इति सिंह ने? तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, या मार्टिन लूथर ने कहा था? ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न कि 1857 ईस्वी में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? तो यह किस देश में? तो यह फ्रांस में, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है कि जापान में छपाई तकनीक किनके द्वारा लाई गई? और यह आज का अंतिम प्रश्न है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से। मंगल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा या चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा? तो जापान में जो छपाई तकनीक है वह चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाया गया था, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पाठ के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार की परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर या सभी प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लें ताकि परीक्षा में 8 चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री से एक भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में न छूटे तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 से लेकर के 8 यानी 8वां चैप्टर तो यही है, 1 से 7 चैप्टर तक का लिंक दे देंगे, वीडियो का लिंक दे देंगे। आप उनको देख करके अवश्य सभी प्रश्नों को याद कर लें। हम आशा करते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न हिस्ट्री से छूटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।